जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति के बारे में जो पर्सनल डिटेल्स थी, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग उनके पावर की बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर होते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण पावर हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास है कार्यपालिका की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास है आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास है न्यायिक शक्ति, जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास है अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास मनोनयन की शक्ति, नॉमिनेशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास है सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास है राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये बहुत सारी शक्तियां हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति की पहली शक्ति पर बात करेंगे, कार्यपालिका की शक्ति। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट का, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि इस कार्यपालिका की शक्ति में इस कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। एक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और एक कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ये कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, वो प्रेसिडेंट होता है। और कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, रियल हेड, वो आपका प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसी कार्यपालिका की शक्ति के तहत राष्ट्रपति अपने नियुक्ति संबंधी अधिकार का भी प्रयोग करता है, बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति देता है। तो सबसे पहले हम ये जरूर देख लें आज कि किन किन पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन सजेशन पीएम। कहने मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करेगा, इस सब की बात हम प्रधानमंत्री टॉपिक में देखेंगे। बाकी इतना बता दूं कि जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, उसी बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दी जाती है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। कितने अधिकतम मंत्री बना सकता है राष्ट्रपति, तो ये लोकसभा की कुछ सीटों का 15% तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को बना सकता है। तो लोकसभा की सीटों का 15% तक मंत्री बन सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड पीएम, प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। तो आर्टिकल 75 जो है प्रधानमंत्री नियुक्ति से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 76 बहुत महत्वपूर्ण है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर हम महान्यायवादी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि महान्यायवादी भारत का पहला विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, लीगल एडवाइज़र होता है, कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार का। और ये महान्यायवादी एक ऐसा पद है, ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद के किसी भी सदन की बैठक में हिस्सा ले सकता है। महान्यायवादी के बारे में बाकी डिटेल्स तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसमें तो हम केवल नियुक्ति संबंधी बातें कर रहे हैं। तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से 151 तक आता है। तो कैग की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये तो आर्टिकल 153 में बताया गया, लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकता है। तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, भारत के सारे हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश,
इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में आता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होंगे, वर्तमान में 34 जज हैं चीफ जस्टिस मिला करके, टोटल 25 हाई कोर्ट है इस समय वर्तमान में भारत में। तो सारे हाई कोर्ट के सारे जजों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका सेल्फ चांसलर प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो वीसी होते हैं, वाइस चांसलर, कुलपति, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपनी जगह पर किसी महान व्यक्ति को कुलाधिपति, चांसलर के रूप में भी अपॉइंट कर सकता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का स्वयं कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो चेयरमैन और अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो संघ लोक सेवा आयोग जो हमारा है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त, जो हमारे भारत में चुनाव आयोग है, आर्टिकल 324 में आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। तो तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर होता है, हेड कमांडर होता है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं, उन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा जो विदेशों में एम्बेसडर होते हैं, राजदूत और राजनयिक, तो विदेशों के जो राजदूत और राजनयिक होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये एक आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल के कमीशन हैं, केंद्र के जो आयोग हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, SC/ST आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में आता है, ETC इत्यादि। जितने भी केंद्र के बड़े बड़े कमीशंस हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटीज़ कमीशन, OBC SC/ST कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इन सभी आयोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार था कि बड़े बड़े जो पद हैं, किन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इन्हें हमें याद रखना है। थैंक यू।